अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हम पास है एक्सक्लोरेशन कंपोनेंट्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। एक्सक्लोरेशन कंपोनेंट्स पढ़ना है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। कल हमने पढ़ा था कार्सियन कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट से, मीन्स कल एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट से पढ़ा था। आज हमने आर और थीटा के रिस्पेक्ट से हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़ने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सक्लोरेशन। हमने कहा कि वी नो डैट इन कार्सियन कोऑर्डिनेट्स द एक्सक्लोरेशन कंपोनेंट्स डी यू ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी, डी डब्ल्यू ओवर डी टी, where u, v and w are the components of the velocity in the x, y and z direction respectively। हमने कहा कि हम जानते हैं कि जब हमने पढ़ा थे कार्सियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे एक्सक्लोरेशन कंपोनेंट्स के, वो हम पास किसके रिस्पेक्ट से आ रहे थे, u, v और w के रिस्पेक्ट से आ रहे थे। तो u, v और w जो हमने कह रही है वो पास कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट से हैं, x, y, z डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, हमने डेफिनेशन हमने यहाँ पे हमने कहा कि इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, हम अगर इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट से हम वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखे तो वो हम पास होती है वी वेक्टर इज इक्वल टू वी आर ई आर हेड प्लस वी थीटा ई थीटा हेड प्लस वी डी ई जी थीटा हेड। तो ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कह दिया वी आर वी थीटा वी जी आर द वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर थीटा एंड सी। जो पास वी आर वी थीटा और वी जी है वो पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स है आर जी और थीटा की रिस्पेक्ट से। उसके बाद नेक्स्ट हमने कह दिया कि ये जो पास ई आर ई थीटा और ई जी है ये पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ई आर हमें पता है, हमने ये याद करना है ई आर ई थीटा और ई जी किसके इक्वल है। जो ई आर हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो पास इक्वल है कोस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। जो ई थीटा यूनिट वेक्टर है वो पास इक्वल है माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस कोस थीटा जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह ई जी देखें कि वो पास ई जी यूनिट वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल है, के यूनिट वेक्टर के इक्वल है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इन चार ये हमारे पास जो तीनों टर्म्स गिवन है ई आर ई थीटा ई जी, इसका एक दफ़ा हमने विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है, एक दफ़ा इन तीनों का विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है, एक दफ़ा इन तीनों का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है जी के साथ। जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू जब आर डेरिवेटिव लिया तो इसमें हम पास थीटा वाली टर्म में आर वाली है इंटू सारा क्या हो गया जीरो। इसी का जब हम क्या लेंगे ई आर ई थीटा का हम विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें हम पास आर वाली टर्म नहीं है तो जीरो हो जाएगी। सिमिलरली जैसे हमने फिर हमने क्या किया, ई जी का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू आर तो वो हम पास किसके इक्वल आ गया, जीरो के, क्योंकि हम पास उसमें आर है ही नहीं तो आर ना होने की वजह से वो हम पास जीरो के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू इन तीनों टर्म का थीटा की हेल्प से फाइंड करना है। तो हमने पार्शियल ई आर हेड ओवर ई थीटा हमने फाइंड किया तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा प्लस किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। हमें पता है कि जो माइनस साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल है, ई आर थीटा के हेड के इक्वल है, तो हमने ई आर थीटा हेड के इक्वल लिख लिया। इसी तरह सिमिलरली हमने अब इसका डेरिवेटिव लेना है थीटा के रिस्पेक्ट से, तो हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, तो ये माइनस कोस थीटा आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, हमने माइनस कॉमन लिया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल था, वो बस ई आर के इक्वल था, तो नेगेटिव साइन जो कॉमन लिया माइनस ई आर थीटा के इक्वल हमने लिख दिया। इसी तरह हमने ई जी का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो जीरो आ गया क्योंकि यहाँ पे पास कांस्टेंट ये सारे हम पास वेरिएबल्स है, के यूनिट वेक्टर यहाँ पे पास कांस्टेंट थीटा वाली टर्म नहीं थी, ये जीरो के इक्वल आ गया। सिमिलरली अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन तीनों को विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। ई आर को जब हमने विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियल डेरिवेटिव हमने इसका लिया तो हम जी वाली कोई टर्म नहीं थी, जीरो आ गया। इसी तरह जब थीटा के रिस्पेक्ट इसका जी के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो इसमें पास जी की कोई टर्म नहीं थी, वो किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। इसी तरह जो ई जी है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू जी तो वो हम पास किसके इक्वल आएगी, जीरो, क्योंकि इसमें हम पास कोई भी जी का कंपोनेंट्स नहीं है। उसके बाद अब हमने क्या किया, मटीरियल डेरिवेटिव हमने जो पढ़ा था, मटीरियल डेरिवेटिव सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की जब हमने पढ़ा था मटीरियल डेरिवेटिव का, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, ये रिजल्ट ड्राइव किया था। मैंने बोला था आप लोगों को अच्छे से ये याद करना है, तो वो किसके इक्वल था, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल टी प्लस वी आर पार्शियल और पार्शियल प्लस वी थीटा ओवर आर पार्शियल और पार्शियल थीटा प्लस वी जी पार्शियल और पार्शियल जी के इक्वल था। अब हमें पता है कि जो एक्सक्लूरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सक्लूरेशन पास होता है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव इज कॉल्ड एक्सक्लूरेशन। एक्सक्लूरेशन इज इक्वल टू डी
वी ओवर डी टी। अब हमने क्या किया, ये पूरी इक्वेशन है, इसको हमने जिधर यहाँ सारी इक्वेशन को वी के साथ हमने लिख दिया। यहाँ पे भी हमने वी लगा दिया, इधर भी हमने वी लगा दिया, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये हम पास किसके इक्वल आ गया, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी प्लस वी आर पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल थीटा प्लस वी थीटा ओवर आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा प्लस वी जी पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी की। तो यहाँ पे हमने जब इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो हमें पता है पार्शियल और पार्शियल थीटा, हमने ये हमारे पास पार्शियल और हमने वेलोसिटी का, ये जो हमारे पास वेलोसिटी गिवन है इसका विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव ले लेना है। जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू इसको पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे हम इसका, तो ये हम पास वेलोसिटी जो हम पास गिवन है विद रिस्पेक्ट टू तीनों का हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियली डेरिवेटिव लेना है। तो ये हम पास किसके इक्वल आ जाएगा, पार्शियल और पार्शियल आई यूनिट आई के कंपोनेंट्स लिख लिए प्लस पार्शियल और पार्शियल आर जे वाले कंपोनेंट्स प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स लिख लिए। लिखने के बाद अब हमने क्या कर दिया, ये वेलोसिटी के साथ जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो पार्शियल वी आर और पार्शियल आर ई हमारे पास आ गया ई आर हेड। इसी तरह हमने पार्शियल थीटा और पार्शियल आर और साथ में पास क्या आ गया ई थीटा हेड, प्लस उसके बाद हम पास क्या आ गया पार्शियल वी जी और पार्शियल आर ई आर हेड। तो ये हमारे पास ई जी हेड की इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म बन गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, थीटा की रिस्पेक्ट से, हमारे पास थीटा की रिस्पेक्ट से हमने लिखा पार्शियल और पार्शियल थीटा आई वाले कंपोनेंट्स प्लस पार्शियल और पार्शियल थीटा जे वाले कंपोनेंट्स प्लस पार्शियल और पार्शियल थीटा के वाले कंपोनेंट्स। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करवा के लिख देना, पार्शियल वी आर और पार्शियल थीटा ई आर हेड प्लस पार्शियल, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसका हम पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे तो वो हम पास आ जाएगा वी आर ई आर हेड। इसका फर्स्ट टाइम हमने डेरिवेटिव लिया वो किसके इक्वल आया, पहले हमने इसको आर के साथ इसका डेरिवेटिव लिया, फिर हमने क्या किया अगेन इसका पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा के हमने इसका डेरिवेटिव लिया, वी आर हम पास वैसे ही आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया ई थीटा हेड। प्लस सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जब हमने इसको ड्राइव किया तो ये हम पास आ गया पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल थीटा ई थीटा हेड। पहले हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, लेने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया माइनस वी थीटा ओवर ई आर थीटा हेड, प्लस उसके बाद नेक्स्ट हमने पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल थीटा जी वैसे लिख दिया। सिमिलरली ऐसे ही हमने विद रिस्पेक्ट टू जी कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए, पार्शियल जी और पार्शियल जी आई के रिस्पेक्ट से, पार्शियल और पार्शियल जी जे की रिस्पेक्ट से, उसके कंपोनेंट्स पार्शियल और पार्शियल जी के रिस्पेक्ट से कंपोनेंट्स लिए, वी आर के साथ सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई, इसको हमने क्या करना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है। हमने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में हमने इसको पुट कर दिया। हमें पता है जो इसका ड्यूरेशन वो हम पास ए आर ई आर यूनिट वेक्टर प्लस ए थीटा यूनिट वेक्टर प्लस ए जी ई जी यूनिट वेक्टर के बराबर है। पार्शियल और पार्शियल थी तो हमें पता है वेलोसिटी पास किसके इक्वल था, वी आर ई आर थीटा हेड प्लस वी थीटा ई थीटा हेड प्लस वी जी ई थीटा जी हेड। इसी तरह हम पास नेक्स्ट क्या आ गया, वी आर को हमने वैसे रहने दिया, यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, ये देखें जो हम पास इक्वेशन बनी है वी आर वैसे ही पार्शियल और पार्शियल आर की हमने वैल्यू सारी पुट कर दी, प्लस वी थीटा और आर वैसे ही पार्शियल वी और पार्शियल थीटा की जो वैल्यू आई है ये वाली ये सारी पुट कर दी, प्लस वी जी हमने वैसे रहने दिया, पार्शियल वी और पार्शियल सी की जो वैल्यू आई है हमने क्या कर दिया इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद अब हमने क्या करना है कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ई आर हेड ई थीटा हेड ई जी हेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। नाउ वी गेट, हमने क्या करना है आई पहले ई आर के कोफिशिएंट को इक्वेट किया तो वो पास आ गया ए आर, इस यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है ये ई आर वाले क्या करना है पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल टी, प्लस उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा वी आर पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल आर, प्लस उसके बाद वी थीटा ओवर आर पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल थीटा, प्लस उसके बाद नेक्स्ट वी जी पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल जी। नेक्स्ट हमने देखा कि ई आर वाला हम पास यहाँ पे एक और कंपोनेंट आ रहा है वो माइनस वी थीटा स्क्वायर ओवर आर आ रहा है, वी थीटा स्क्वायर ओवर आर वाला हमने ये वाला वी थीटा स्क्वायर ये वाला ये हम पास आर के रिस्पेक्ट से आ रहा है, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो वी थीटा स्क्वायर ओवर आर तो नेगेटिव साइन है तो इस वजह से ये आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। सिमिलरली ऐसे ही जैसे हमने ई आर की कंपेयर किया ऐसे ई थीटा को कंपेयर करके ई जी को कंपेयर करके इसको हमने लिख लेना है, जो इसकी हम पास कंपेयरिंग करने से जिसकी इक्वेशन आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो हमारे पास क्या आएगी, ए थीटा इज इक्वल टू पार्शियल वी थीटा ओवर पार्शियल टी प्लस वी आर पार्शियल वी थीटा ओवर पार्शियल आर प्लस वी थीटा ओवर आर पार्शियल वी थीटा ओवर पार्शियल थीटा प्लस वी जी पार्शियल वी थीटा ओवर पार्शियल जी प्लस वी आर वी थीटा ओवर आर। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू जी एस ड्यूरेशन के हमने कंपोनेंट्स लिख लेने हैं, ए जी इज इक्वल टू पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल टी प्लस वी थीटा पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल आर प्लस वी थीटा ओवर आर पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल थीटा प्लस वी जी पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल जी। तो हमने ये कह दिया जो हम पास इक्वेशन 4, 5 और 6 है वो हमारे
पास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सक्लूडेशन है। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सक्लूडेशन किसकी रिस्पेक्ट से है, इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की रिस्पेक्ट से हमारे पास इक्वेशन 4, 5 और 6 ड्राइव होगी। तो ये हमारे पास इसका जो था एक्सप्रेशन वो हमने ड्राइव कर दिया। इसके तीन हमारे पास इक्वेशंस आई, आर के रिस्पेक्ट से अलग, थीटा के रिस्पेक्ट से अलग और जी के रिस्पेक्ट से अलग आ गया। अब इसी तरह हमारे पास सिमिलरली इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जी द वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लो फील्ड आर गिवन आर वी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी स्क्वायर स्क्वायर थीटा, वी थीटा इज इक्वल टू आर जी साइन थीटा प्लस कोमा वी जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर टी। डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सक्लूडेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल। हमने बोला गया कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पास आर थीटा जी का एग्जिस्ट कर रहे हैं, पास किसके कंपोनेंट्स है, वेलोसिटी के हमारे पास कंपोनेंट्स है। और जो पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है, वी आर हमारे पास इसके इक्वल है, वी थीटा इसके इक्वल है, वी जी इसके इक्वल है। हमने एक्सक्लूडेशन फाइंड करना है कंपोनेंट्स का, फ्लूइड में पार्टिकल के कंपोनेंट्स का हमने एक्सक्लूडेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास गिवन वी आर है उसका हमने क्या किया, पार्शियल के रिस्पेक्ट से ये हमने तीनों इक्वेशन याद कर लेंगे। इक्वेशन 4, 5 और 6, इक्वेशन 4, 5 और 6 की हेल्प से हमने जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेके इसको ड्राइव कर देना है। तो सिमिलरली हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, हमने सब का आर हमने वी आर का हमने क्या कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लिया, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू जी, हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या किया, वी थीटा को पकड़ा, उसका टी की रिस्पेक्ट से, उसका आर की रिस्पेक्ट से, उसका थीटा की रिस्पेक्ट से, उसका जी की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। सिमिलरली हमने वी जी वाली वैल्यू पकड़ी, उसका विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। लेके हमने सारी इक्वेशंस हमारे पास जो गिवन है उसके अंदर हमने पुट कर दिया। ए आर वाली इक्वेशन के अंदर, ए थीटा वाली इक्वेशन के अंदर, ए जी वाली इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो सिमिलरली सबसे पहले हमने क्या किया, पार्शियली डेरिवेटिव लिया आर का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो 0 आ गया। जब हमने आर का लिया तो वो किसके इक्वल आ गया, 2 आर जी कोस जी क्या आ गया। इसी तरह हमने वी आर का थीटा के रिस्पेक्ट से लिया तो माइनस आर स्क्वायर जी साइन थीटा के इक्वल आ गया। जब हमने वी आर का डेरिवेटिव लिया जी के रिस्पेक्ट से, वो हम पास आ गया आर स्क्वायर कोस थीटा। सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या किया, थीटा वाली वैल्यू को पकड़ कर ये सारे कंपोनेंट्स के डेरिवेटिव ले लिए, टी के, आर के, थीटा के, जी के। सिमिलरली ऐसे ही हमने जी के ले लिए। लेने के बाद हमने क्या किया, जो हमने ए आर की रिस्पेक्ट से हमने फार्मूला फाइंड किया था एक्सक्लूडेशन का विद रिस्पेक्ट टू आर कंपोनेंट्स, वो हमने फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने के बाद हमने सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट की। पुट करने के बाद इसको वी आर से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको वी थीटा ओवर आर से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इस टर्म को हमने वी जी को हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास फाइनली ए आर का वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, यहाँ से हमारे पास आर जी स्क्वायर कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, 2 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर टी कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। सिमिलरली हमने क्या किया, ए थीटा का फार्मूला यूज़ किया। जो वैल्यूज हमने ऊपर डेरिवेटिव्स पार्शियल फाइंड किए थे वो इसके अंदर पुट किए। पुट करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे पूरी इक्वेशन में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो वहाँ से हमारे पास आ रहा था आर जी स्क्वायर साइन थीटा कॉमन आ रहा था, तो हमने कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास आ गया इंटू 2 आर कोस थीटा प्लस हमारे पास किसके इक्वल आ गया, टी के इक्वल आ गया। सिमिलरली जी के कंपोनेंट्स के एक्सक्लूडेशन का फार्मूला जो हमने प्रीवियस ऊपर फाइंड किया, उसकी हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन लिखी हमने कि जो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया उसका हमने वैल्यूज को पुट किया, आपस में इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास पूरी इक्वेशन में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, तो इसमें से हमने देखा कि हमारे पास जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने जी स्क्वायर कॉमन ले लिया। जी स्क्वायर कॉमन लेने से ये हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस यहाँ से हमारे पास आ गया 2 टी स्क्वायर जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 1, 2, 3 हमारे पास क्या आ गई, एक्सक्लूडेशन के कंपोनेंट्स की हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट्स आ गए। एक्सक्लूडेशन के किसकी रिस्पेक्ट से, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की रिस्पेक्ट से। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों का मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।